हम बात करते हैं द्रव्यीय विलयन की। ठीक है, द्रव्यीय विलयन क्या होता है? तो द्रव्यीय विलयन तीन प्रकार हो सकते हैं। द्रव गैस का विलयन है ना, जैसे हम सोडा वाटर बोलते हैं, या कोल्ड ड्रिंक पेप्सी वगैरह हो, तब हम गैस भरी जाए तो CO2 भरी जाए तो जल में मिलाई जाए। ठीक है, एक तरह हो सकता जल और प्लस CO2 यानी कि वायु बोल सकते वाक्य में मिलाई जाए, सोडा वाटर हो सकता सोडा वाटर। ठीक है, अच्छा द्रव द्रव जो तो पता है, पानी और अल्कोहल मिला दो। ठीक है, तो द्रव द्रव वाले होते हैं पानी अल्कोहल। ठीक है, और इसमें मतलब जो द्रव और गैस का इसमें लगता है हेनरी का नियम, राइट। और जो है द्रव द्रव इसमें लगता है राउल्ट का नियम। ठीक है, और इसके अंतर्गत आते हैं आदर्श अनादर्श विलयन। ठीक है, और स्थिर क्वाथी ऐसी चीजें आती हैं। ठीक, द्रव और ठोस, जैसे पानी में नमक मिला दो, चीनी मिला दो, तो वो कौन सा होगा? द्रव और ठोस। तो इसमें होता है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, इसमें लगता है अणुसंख्य गुणधर्म। ठीक है, ठीक है, तो हेनरी का नियम, और इस लेसन में 2-3 नियम है। हेनरी का नियम, ठीक है, और राउल्ट का नियम हो गया, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेनरी का नियम कहता है इस नियम के अनुसार किसी द्रव में स्थिर ताप पर, या बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो यानी कि वो जो गैस है वो कितना उसमें दाब डाल रही, ठीक है, कितना दाब डाल रही उसके समानुपाती होती है। तो गैस की विलेयता अनुक्रमानुपाती काय हुई है? दाब। तो यम अनुक्रमानुपाती काय हुई है? P। ठीक है, तो यहाँ पर एक नियतांक ले लिया, क्या है? KH। और KH क्या बोलते हैं? हेनरी नियतांक। ठीक है, M क्या है? खुली गैस, राइट, और P है दाब। ठीक है, ये है हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है भाई? ये नियम केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है। ठीक है भाई, किसके लिए मान्य है? आदर्श गैस के लिए। इसमें विलयन का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि आराम से घुल जाए। ठीक है, और ये नियम, हाँ, गैस की विलेयता बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये नियम केवल उन पर लागू होता है, उन गैसों पर लागू होता है। ये नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। ये है हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग देखेंगे। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग शीतल पेय पदार्थ बनाने में, जैसे देखिए जितनी कोल्ड ड्रिंक वगैरह आते हैं उनमें यही हेनरी का नियम ही लिखता है। ठीक है, और अधिक ऊंचाई पर गहराई पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं उनमें भी यही नियम लागू होता है, तभी वो आराम से गैस निकलती रहती है। ठीक है भाई, तो हेनरी के नियम के 2 अनुप्रयोग हो गए। ठीक है, हाँ, तो अगला है वाष्प दाब। वाष्प किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प दाब, द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ऐसे करके एक फैलना ऐसे रखो। ठीक है, ऐसे, तो इसकी जो है द्रव भरा है, तो इसमें जो गैस है, जो इस पे जो दाब लगाएगी वेदव्रत, है ना, जो द्रव जो वाष्प है जो इस पृष्ठ पे जो दाब लगाएगी वह कहलाएगी वाष्प दाब, है ना। ये भरा हुआ है द्रव से, ये भरा हुआ है द्रव से, जो गैस है, क्या है? गैस जो इस पे दाब लगा रही है वही है वाष्प दाब। ठीक है बात, यही है वाष्प दाब। तो देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम क्या है? इसी नियम के अनुसार किसी विलयन का वाष्प दाब उसके प्रत्येक घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश मतलब उसमें कितने मोल यानी कितने मिलाओगे वेदव्रत, यानी कितने CO2 उसमें मिलाओगे, उस मोल के अनुसार वही हमने बताओ, तुम ऐसे करके बनाओ, वही तो जितो वाष्पशील मिलाओ वही तो दाब डालेंगे। तो जितो ज्यादा तुमने अब वाष्पशील मिलाए दो उतो ही ज्यादा दाब लगाएगा, राइट। अच्छा, एक सिद्ध करेंगे हम, मान लेते माना किसी विलयन में 2 वाष्पशील अवयव A और B है, जिनके आंशिक दाब क्रमशः कितने PA और PB है, तथा इनके मोल अंश कितने हैं XA व XB मान लो। तो राउल्ट के नियम अनुसार जो PA है यानी उस पर लगने वाला दाब काय हुए XA के, XA क्या? मोल, जितने ज्यादा मोल मिले हुए हैं, जितने ज्यादा विलयन मतलब मिले हुए हैं, उसी के दाब अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये P0 है। P0 क्या? शुद्ध अवस्था में, ये हमने लिख भी दिया, P0 है, P0 भी क्या है? शुद्ध अवस्था में विलयन के वाष्प दाब है। ठीक है, ऐसे करके जो एक अगर दूसरे विलयन निकालो तो ऐसे करके वो आ जाएगा। तो जितने ज्यादा मोल मिलाओगे, मतलब मोल पता तुम्हें, भार बटे अणुभार। ठीक है, तो जितने ज्यादा तुम मिलाओगे उतना ही ज्यादा वो दाब डालेंगे द्रव पर, है ना।
और उसके पहले वाष्प दाब क्या होता है वो तुम लिखवा ही चुके। तो वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम लगता है, बताया था हमने। ठीक है, यही है।